उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनाने, बेचने और रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यूपी के तमाम जिलों में फूड डिपार्टमेंट की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। अब इस दौरान बिहार और महाराष्ट्र में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग शुरू हो गई है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर बिहार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की। गिरिराज सिंह का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट देने का धंधा 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पर इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए। हलाल आमतौर पर हम लोग जानते थे कि कुरान का ये शब्द है और वो बकरे को काटते थे तो हलाल करते थे, वो निर्दयी की तरह। वो उनके धर्म में बात है, लेकिन सनातन धर्म में झटका है। लेकिन अब हलाल चीनी पर आ जाए, हलाल टीवी पर आ जाए, हलाल तेल पर आ जाए, तो ये बाजार का इस्लामीकरण है। ये क्या पाकिस्तान है कि यहाँ इस्लामिक कानून चलेगा? ये इस्लामिक कानून को स्थापित करने का, शरिया कानून को स्थापित करने का, इसको कांग्रेस ने बरसों से पाला पोसा। ये जो इंडी गठबंधन है, इसने पाला पोसा वोट के खातिर, चुपचाप सब कुछ फलने फूलने दिया। तुम हलाल करो ना, एक मुस्लिम स्टोर खोल दो हर जिले में, हर बाजार में मुसलमानों के लिए, लेकिन तुम आम नागरिकों पर ये हलाल और जजिया टैक्स और इस्लामिक कानून अब बर्दाश्त नहीं। गिरिराज की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा यह सब बेकार की बातें हैं। बीजेपी को सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना आता है। तेजस्वी ने कहा मंदिर का घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा। गिरिराज सिंह को रोजी रोजगार की बात करनी चाहिए। उनके मंत्रालय ने कितना काम किया, इसका हिसाब देना चाहिए। इस पे टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं है, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। यही तो फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में। हम लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये लोग हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। एक बात जान लें, वो लोगों का पेट है ना, नौकरी देने से बढ़ेगा, विकास करने से बढ़ेगा। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों की राजनीति आप देखिए ना, यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं कि नहीं नौकरी पाने? यूपी के लोग ही जो नौकरी जिनको मिला है वो क्या कह रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद बता रहे हैं इसको। गिरिराज से सरकार उनकी है ना, उनके सरकार में कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है वो बताना चाहिए, आंकड़ा स्पष्ट। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग हो रही है। बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हलाल प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी में महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्दी इस बारे में फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले खुद पब्लिक को ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए। हलाल का कोई भी प्रोडक्ट इस देश में, महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। ये भावना हमारी है, ये भूमिका है। हलाल प्रोडक्ट किसने खरीदना भी नहीं चाहिए, और आया बड़े कहीं से आया तो उसको वापर नहीं होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र की जनता को विनती करता हूँ, हलाल जहाँ दिखा है वह उसको हलाल करो और उसको कभी यूज में मत लाओ। महाराष्ट्र भी ये करेगा, जनता भी ये करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। मुस्लिम संगठन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी का विरोध कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कोस रहे हैं। क्योंकि मुद्दा महाराष्ट्र तक पहुंच गया, इसलिए आज मुंबई से कई रिएक्शन आए। इस मामले में सबसे तीखा बयान रजा एकेडमी के मौलाना खलीलुर रहमान नूरी ने दिया। मौलाना नूरी ने कहा
कोई क्या खाता है, कौन से सामान इस्तेमाल करता है, इससे सरकार को क्या मतलब। मौलाना योगी आदित्यनाथ से इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने योगी को दहशतगर्द करार दे दिया। मौलाना नूरी ने कहा, बीजेपी इस तरह की हरकतें चुनाव को ध्यान में रखकर कर रही है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले 2024 में उसका बोरिया बिस्तरा बंधना तय है। बैंड किस चीज़ का बैंड? आप सवाल है कि हमारे थाली में आके देखोगे हम क्या खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं, आपको क्या हक पहुंचता है? हैं? आपके बाप का राज है कि आप जो चाहो जिस तरह से कहो, आकर धमकाओ, लोगों को डराओ। आपको हुकूमत करने के लिए दिया है, न कि गुंडागर्दी करने के लिए। आप गुंडागर्दी करोगे हुकूमत के नाम से? हैं? गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना ये। अगर टेरर जो है फंडिंग में अगर हो रहा है तो आपके हाथ में हुकूमत है, उससे ज़्यादा तो गुनहगार आप हो, मुजरिम आप हो। आपके ऊपर केस चलना चाहिए कि टेरर में हो रहा तो अब तक कहाँ से हो रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आईबी कहाँ थी आपकी? योगी जी को हर जगह टेरर दिखता है, इसलिए कि वो खुद एक दहशतगर्द रह चुके हैं। पहले पार्लियामेंट में हर आदमी ने देखा है कि किस तरह से रोया गुंडागर्दी। कई मर्डर के केसेस के ऊपर, कितने मर्डर के केसेस के ऊपर है, योगी के ऊपर थे, जो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने अपने केस को विड्रॉ कराया। पार्लियामेंट में पूरे मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बच्चों की तरह रो रहे हैं कि हमको मुलायम सिंह जो है मरवा देगा, हमको बचाओ हमको। ये जो है इनका खुद का रिकॉर्ड सही नहीं है। अब चूंकि ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं और ये जो है इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं ये असल में, कि आने वाले जो है 2024 में इसको इशू को बनाओ, लंबा लेके चलो, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ें आपस में हो और हम जो है इलेक्शन जीतें। जो चाहें, उनके हाथ में गवर्नमेंट है, वो जो चाहें इस वक्त करें। 2024 गुड़िया बिस्तर लपेट के चले जाएंगे और इनके वांदे खुद हो जाएंगे, फिर इनकी इंक्वायरी शुरू होगी। योगी के फैसले के बाद अब कई राज्यों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग उठ रही है, और इससे दिक्कत उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्यादा होगी जिनमें विरोधी दलों की सरकारें हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नीतीश कुमार को होगी, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। तेजस्वी का रिएक्शन आपने देख लिया, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। नीतीश और तेजस्वी दोनों ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मुसलमान नाराज हो जाएं। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता इसे इशू बनाएंगे। वो पूछेंगे, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट की मोहर क्यों लगती है, इससे होने वाली कमाई कहां जाती है? तो नीतीश कुमार को जवाब देना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में यह मसला इतना बड़ा नहीं है, वहां राज ठाकरे भी हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां उद्धव ठाकरे को होगी कि वो इस मसले पर क्या स्टैंड लें।